हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वही पावन दिवस है जब भगवान श्री हरि की दिव्य देह से एकादशी तिथि का प्रकाट्य हुआ। इसी कारण इस व्रत को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। अभी अभी चातुर्मास का समापन हुआ है और भगवान के अत्यंत प्रिय इस मास में प्रथम एकादशी का आगमन भक्तों के लिए विशेष पुण्यदायक माना गया है। आज हम इसी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा पर दिव्य श्रवण करेंगे। अंत तक जुड़े रहिए। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, एकादशी व्रत की क्या महिमा है, क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के विषय में सुनो। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इस व्रत को करने वाले को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना आवश्यक है। दशमी की रात्रि को भोजन त्यागना चाहिए। एकादशी की सुबह संकल्प करके उपवास आरंभ करें। मध्याह्न में पुनः स्नान करें। दिन भर उपवास रखें। रात्रि में दीपदान करें। हरि नाम का जप करें और किसी भी प्रकार के भोग विलास, विशेषकर स्त्री संग से दूर रहे। हृदय को पवित्र और सात्विक रखे। एकादशी व्रत का फल सहस्त्र यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यह तिथि इतनी पावन कैसे बनी? तब श्री कृष्ण बोले, सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य था, जिसने इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया था। भयभीत देवगण भगवान शंकर के पास पहुंचे। शिव जी ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने का निर्देश दिया। तब देवता क्षीर सागर पहुंचे और श्री हरि से सहायता की प्रार्थना की। श्री हरि ने आश्वासन दिया और देवताओं के साथ चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उधर मूर दैत्य को अपने तप से यह ज्ञान हो गया था कि श्री विष्णु युद्ध के लिए आ रहे हैं। भयावह युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य सेना ने देवताओं को पराजित करके युद्ध भूमि से भगा दिया। तब भगवान विष्णु स्वयं मूर देवता के सामने डटे। उन्होंने गदा, चक्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मूर देवता का तेज इतना प्रचंड था कि वे सभी अस्त्र पुष्पों की तरह उस पर गिरते रहे। सहस्त्र वर्षों तक कृष्ण मूर का मल्ल युद्ध चलता रहा, परंतु मूर अजय बना रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम की इच्छा से बद्रिका आश्रम के पास स्थित 38 कोस लंबी एक ही द्वार वाली हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए और शयन करने लगे। मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया और सोते हुए भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान की दिव्य देह से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य शस्त्रधारी मोहिनी स्वरूपा कन्या प्रकट हुई। उसने मूर दैत्य को ललकारा और युद्ध आरंभ किया। थोड़े ही समय में उस कन्या ने उसके अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए, रथ तोड़ डाला और क्रोध में भरकर एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मूर दैत्य मरते ही शेष असुर भयभीत होकर पाताल भाग गए। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो मूर्तिहीन दैत्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा, यह किसने मारा? तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब आप विश्राम कर रहे थे तब यह असुर आपको मारने को आया, इसलिए मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। कन्या बोली, हे प्रभु,
जो भी मनुष्य या देवता मेरे व्रत का पालन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए, उसे स्वर्ग प्राप्त हो, धन धान्य मिले और अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात रहोगी। तुम्हारा व्रत सभी व्रतों और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ रहेगा। मेरे भक्त और तुम्हारे भक्त समान होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है, जीवन के कष्टों से छुटकारा पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मात्र इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।